23 जून 1985 अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरता एक यात्री विमान और कुछ ही सेकंड बाद आसमान में ऐसा धमाका जिसने दुनिया को हिला दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता था? ये था एयर इंडिया फ्लाइट 182 मॉन्ट्रियल से लंदन होते हुए दिल्ली जा रहा एक विमान में 329 लोग सवार थे, जिनमें ज्यादातर भारतीय मूल के यात्री थे। उस सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। यात्रियों को नहीं पता था कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास के सबसे भयावह हवाई हमलों में से एक बन जाएगा। लेकिन कहानी उस दिन से शुरू नहीं होती। इससे कई हफ्ते पहले कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों को कुछ संदिग्ध बातचीत सुनाई दी थी। फोन कॉल्स, रहस्यमयी संदेश और कुछ ऐसे लोग जो अचानक बहुत सक्रिय हो गए थे। दूसरी तरफ भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास भी कुछ अलग अलग सूचनाएं पहुंच रही थीं। कहीं बम की चर्चा, कहीं विमान को निशाना बनाने की बात। लेकिन ये सब टुकड़ों में बिखरी हुई जानकारी थी। कोई साफ तस्वीर नहीं बन रही थी। जांच एजेंसियां कोशिश कर रही थीं इन संकेतों को जोड़ने की, पर हर सुराग अधूरा था। समय धीरे धीरे निकल रहा था। फिर आया 23 जून 1985 का दिन। एयर इंडिया फ्लाइट 182 आसमान में अपनी नियमित उड़ान पर था। यात्रियों में बच्चे थे, परिवार थे, लोग अपने घर लौट रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि विमान के अंदर एक घातक रहस्य छुपा हुआ है। और फिर अचानक 31,000 फीट की ऊंचाई पर एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। कुछ ही पलों में विमान अटलांटिक महासागर में बिखर गया। 329 लोगों की जान चली गई। दुनिया ने इसे उस समय का सबसे बड़ा विमान आतंकवादी हमला माना। बाद में जांच में सामने आया कि विमान में एक बम रखा गया था। लेकिन सबसे दर्दनाक सवाल वही रहा, क्या उन बिखरे हुए खुफिया संकेतों को अगर समय रहते जोड़ा जाता तो क्या ये त्रासदी टाली जा सकती थी? कभी कभी इतिहास हमें सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी देता है, और एयर इंडिया फ्लाइट 182 की कहानी आज भी यही सवाल छोड़ जाती है। कितनी जिंदगियां बच सकती थीं अगर चेतावनियों को समय पर समझ लिया जाता?